आइए आप देखते हैं M.F. हुसैन और मकबूल फ़िदा हुसैन, जिसे मकबूल फ़िदा हुसैन को M.F. हुसैन के नाम से जानते हैं। ठीक, एक कलाकार हैं। ठीक, M.F. हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 को हुआ था। M.F. हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी को हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हुआ था। 17 सितंबर 1915 को M.F. हुसैन या मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु जो है 9 जून 2011 को, 9 जून 2011 को लगभग 95 वर्ष में इंग्लैंड लंदन में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड लंदन में हुआ था। 9 जून 2011 को लगभग 95 वर्ष में इंग्लैंड लंदन में हुआ था। राष्ट्रीयता क्या थी? राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी, जो कि 1915 से 2010 ईस्वी तक, 1915 से 2010 ईस्वी से कतर। ठीक, और इनकी पत्नी का नाम जो है फैजिला है। पत्नी का नाम क्या है? फैजिला। पत्नी का नाम जो है फैजिला है। पुत्र का नाम जो है शमशाद है। पुत्र का नाम शमशाद है, जो कि एक क्या है? चित्रकार हैं। प्रारंभिक गुरु जो है देवलालीकर इंदौर हैं। प्रारंभिक गुरु देवलालीकर हैं, जो कि इंदौर से। प्रारंभिक गुरु M.F. हुसैन के प्रारंभिक गुरु देवलालीकर हैं, जो कि कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। ठीक है, इनकी शिक्षा, M.F. हुसैन की शिक्षा जो है 1936 ईस्वी में जे कला विद्यालय मुंबई में। कहाँ पे? जे कला विद्यालय मुंबई में शिक्षा ग्रहण की। M.F. हुसैन का जन्म जो है 17 सितंबर 1915 ईस्वी कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में। इनकी मृत्यु जो है 9 जून 2011 को 95 वर्ष के इंग्लैंड लंदन में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय जो है 1915 से 2010 तक थी। और इनकी पत्नी का नाम जो है फैजिला है। M.F. हुसैन की पत्नी का नाम फैजिला है। पुत्र शमशाद हैं, जो कि एक चित्रकार हैं। प्रारंभिक गुरु जो हैं देवलालीकर हैं, जो कि इंदौर से हैं। शिक्षा जो है 1936 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट या जे कला विद्यालय मुंबई से प्राप्त किए हैं। ठीक, और कला
आंदोलन कला आंदोलन में कला आंदोलन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 में, ठीक। कला आंदोलन में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947। राजस्थान सदस्य जो है राजस्थान सदस्य जो है 12 मई 1986 और 11 मई 1992 ईस्वी। कब थी राजस्थान की सदस्यता? क्या कब थी? 12 मई 1986 से 11 मई 1992 ईस्वी तक, ठीक है। इनका व्यवसाय क्या था? एम.एफ. हुसैन का व्यवसाय क्या था? चित्रकार, फिल्म निर्देशक, चित्रकार, फिल्म निर्देशक, पटकथा और लेखक, फोटोग्राफर भी थे और फोटोग्राफर भी थे। इनका व्यवसाय जो है चित्रकार बनाते थे, फिल्म निर्देशक भी थे और पटकथा भी थे, लेखक थे और फोटोग्राफर भी थे। एम.एफ. हुसैन का ये व्यवसाय था, ठीक है। शौक क्या था? इनकी शौक जो है शायरी, शायर इकबाल की शायरी का ठीक। शौक जो है शायर इकबाल की शायरी का थी, ठीक। शैली कैसी है? शैली हुसैन शैली मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियां। कला आंदोलन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947। राजस्थान सदस्य 12 मई 1986 से 11 मई 1992 ईस्वी। इनका व्यवसाय जो है एम.एफ. हुसैन का व्यवसाय जो है चित्रकार और फिल्म निर्देशक थे, पटकथा थे, लेखक थे और फोटोग्राफर थे। इनकी शौक जो है शायर का इकबाल की शायरी का है। शैली जो है हुसैन शैली, मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियां हैं, ठीक। और एम.एफ. हुसैन का विदेशी प्रभाव में घनवाद, विदेशी प्रभाव में जो है एक घनवाद है, ठीक। कब्र जो है ब्रुकवुड कब्रिस्तान लंदन में इनकी कब्र है। एम.एफ. हुसैन की ब्रुकवुड कब्रिस्तान लंदन में। बचपन में हुसैन का
बचपन में हुसैन का घड़ी एकत्रित बचपन में हुसैन का घड़ी एकत्रित करने का शौक था। और इनकी शैली जो है हुसैन शैली मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियां। हुसैन शैली मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियां। ठीक। हुसैन मुंबई में दूसरे होर्डिंग पेंटर के रूप में हुसैन मुंबई में दूसरे होर्डिंग पेंटर के रूप में ख्याति प्राप्त किए। ख्याति प्राप्त किए। उसके आगे पहले होर्डिंग पेंटर में भी भिड़े थे। 1941 ईस्वी में हुसैन ने फर्नीचर 1941 ईस्वी में हुसैन ने फर्नीचर खिलौना डिजाइनर का कार्य किया। खिलौना डिजाइनर का कार्य किया। 1941 ईस्वी में हुसैन ने फर्नीचर खिलौना डिजाइनर का कार्य किया। विदेशी प्रभाव घनवाद ब्रुकवुड कब्रिस्तान लंदन। बचपन में हुसैन का घड़ी एकत्रित करने का शौक था। हुसैन शैली मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियां। हुसैन मुंबई में दूसरे होर्डिंग पेंटर के रूप में ख्याति प्राप्त किए। 1941 ईस्वी में हुसैन ने फर्नीचर खिलौना डिजाइन का कार्य किया। हुसैन मकबूल फिदा हुसैन घुगले मटमैले रंगों में नारी पुरुष विशेषकर नारी आकृतियों को चित्रित कर नारी आकृतियों को चित्रित कर एक विशिष्ट शैली की जन्म दिया। एक विशिष्ट शैली का जन्म दिया। एक विशिष्ट शैली का जन्म दिया। ठीक। उसके आगे जिसे हुसैन शैली कहा गया। जिसे हुसैन
शैली कहा गया, जिसे हुसैन शैली कहा गया, जिसे हुसैन शैली कहा गया। ठीक, इस शैली की मुख्य विशेषता, इस शैली की मुख्य विशेषता, इस शैली की मुख्य विशेषता मोटी रेखाओं, मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियां, मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियां। हुसैन को चित्रकारी के अलावा मकबूल फिदा हुसैन को चित्रकारी के अलावा मकबूल फिदा हुसैन को चित्रकारी के अलावा शायर इकबाल की शायरी का शौक था। मतलब शायरी का शौक था। और बच्चों के लिए लकड़ी के अनेक डिजाइन बनाते हैं। बच्चों के लिए लकड़ी के अनेक डिजाइन बनाए। ठीक, हुसैन घुगले मैले रंगों में नारी पुरुष विशेषकर नारी आकृतियों को चित्रित कर एक विशिष्ट शैली का जन्म दिया, जिसे हुसैन शैली कहा गया। इस शैली की मुख्य विशेषता मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियों, हुसैन को चित्रकारी के अलावा शायरी का शौक था और बच्चों के लिए लकड़ी के अनेक चित्र बनाए। हुसैन घोड़ों चित्रों के लिए थोड़ा साइड डालें। हुसैन घोड़ा चित्रों के लिए हुसैन घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। हुसैन घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। हुसैन के कार्य पर घोड़े का प्रतीक, हुसैन के कार्य पर घोड़े का प्रतीक चिन्ह बना होता था। हुसैन के कार्य पर घोड़े का प्रतीक का चिन्ह बना रहता था। प्रतीक का चिन्ह बना रहता था। घोड़े को जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष कहा, जो गति तथा ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा का प्रतीक है।
ऊर्जा का प्रतीक है। हुसैन मोटी रेखाओं द्वारा हुसैन मोटी रेखाओं द्वारा हुसैन मोटी रेखाओं द्वारा रेखांकित आकृतियों दैनिक जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती है। दृश्यों को प्रदर्शित करती है। एक तरफ हुसैन गायकों संगीतज्ञों धर्मगुरुओं और वैज्ञानिकों नर्तकियों अभिनेता आदि के बनाए। हुसैन घोड़ा चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। हुसैन के कार पर घोड़े का प्रतीक का चिन्ह बना रहता था। घोड़े को जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष कहा जो गति तथा ऊर्जा का प्रतीक है। हुसैन मोटी रेखाओं द्वारा रेखांकित आकृतियों जीवन के दृश्यों का प्रदर्शित करती हैं। एक तरफ गायकों संगीतज्ञों और अभिनेताओं